नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ना सोने के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में। दरअसल आजकल जिस प्रकार से भागदौड़ भरा जीवन हम लोग जी रहे हैं, इस दौरान सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हम लोग कर रहे हैं अपनी नींद के साथ और अपने खान पान के साथ, और दोनों ही हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम लोग अच्छा भोजन नहीं करते, बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, बाद में पता चलेंगी। अगर आप इसी भागदौड़ में नींद भी अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो दीर्घकालीन में आपको बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी, और दीर्घकाल में परेशानियां होने के साथ साथ आपका जीवन आने वाले समय में उम्र के बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें देगा। ये सब कुछ होगा। अगर अभी भी आप समस्या से जूझ रहे हैं, आप अभी भी देख रहे हैं कि कम नींद की वजह से कुछ कुछ परेशानियां हो रही हैं, तो चीजों को बैलेंस कर लीजिए। बाकी आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आ भी जाएंगी। अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं पहले यह समझ लीजिए। दरअसल एक यूट्यूबर है नॉर्मे, इनका मन था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा, और वर्ल्ड रिकॉर्ड में तोड़ना है ना सोने का। ये चाहते थे कि मैं जागूं, 11 दिन तक लगभग इनको जागना था। तो जागने के इस पूरी होड़ में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के इस पूरे की पूरी मंशा में इन्होंने जागना शुरू कर दिया। अब जागने की वजह से काफी सारी दिक्कतें इनको हुई। हालांकि इनका जो मिशन था जागने का, यह भी पूरा नहीं हो पाया। बताते हैं क्यों, लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज को देख लेने के बाद। दरअसल संस्कृति आईएएस ने आपके लिए शुरू किया है एक खास ऑफर, जिसकी वैधता है 10 से 17 अगस्त। इस ऑफर को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाया गया है, जिसमें आपको यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो कोर्सेज इसमें शामिल हैं आपके सामने हैं, सभी यूपीएससी कोर्सेज और पीसीएस कोर्सेज। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए पसंदीदा कोर्स ले सकते हैं। वहीं कोई क्वेरी हो तो 9555 124 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और चीजें अपनी रिजॉल्व करा सकते हैं। अब जानते हैं कि नॉर्मे के साथ क्या हुआ। नॉर्मे ने जहां जागने का काम शुरू किया, इनको था कि मैं जागूं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। इन्होंने इसके लिए एक लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम शुरू की। बहुत सारे लोग जुड़ भी गए। लगभग 250 घंटे से अधिक समय इन्होंने इस लाइव स्ट्रीम पे बिताया। लेकिन जिस समय ये इस लाइव स्ट्रीम पे थे, तो उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ने लग गए इनसे धीरे धीरे। लोगों को बड़ा मजा आता है आजकल यह देखने में कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कोई कुछ नया कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह व्यक्ति बस जाग रहा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था। लोगों के मन में आया कि भाई देखना है कैसे जाग ले रहा है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रही है। और हमारे देश में लोगों की आदत है कि दूसरा क्या कर रहा है यह देखें, ये देखने की जगह कि हम क्या कर रहे हैं। अभी बीच में ट्रेंड चल रहा था, मीम भी बन रहे थे कि लोग जेसीबी की खुदाई देखने जाते थे अपना सारा काम छोड़ करके, उनको उसमें भी मजा आता था। तो ये कुछ भारत के खास विचित्र प्राणी हैं हमारे, जो चलते हैं व्यवस्था में। ठीक है, तो लोग बहुत सारे जुड़े, जुड़ते जुड़ते चीजों को देख रहे थे, तो पता चला कि जगने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। यानी कि बेहोश हो जाया करता था यह व्यक्ति लाइव स्ट्रीम के दौरान, मति भ्रम होता था, यानी कि वो चीजें दिखाई देती थी जो है ही नहीं सामने। ऐसी समस्या होती है जागने पर। और साथ साथ असंगत बोलना, जब आप सोते नहीं है, आपके दिमाग को आराम नहीं मिलता, शरीर को आराम नहीं मिलता, तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता, और दिमाग ठीक से काम नहीं करता तो चीजें इम्बैलेंस होती है, और आप गड़बड़ गड़बड़ बोलते हैं, ठीक से नहीं बोल पाते। वहीं ऐसा कुछ बोलते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, या सामने वाला बोल रहा है तो आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अडॉप्ट नहीं कर पाते लाइफ में ठीक से। ये चल रहा होता है। 250 घंटे से अधिक का समय बिताया, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी है कि 12 घंटे की अगर लाइव स्ट्रीम हम देखते हैं तो इसको फिर रोक दिया जाता है, क्योंकि 12 घंटे तक लाइव चीजों को देखना हमारे व्यूवर्स को दिक्कतें दे सकता है, स्वास्थ्य परेशानियां उनको हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने कहा कि इसको रोक दिया जाए। तो स्ट्राइक दे दी, चैनल को रोक दिया, और ये चीजों को पूरा नहीं कर पाए। हालांकि बस 12 घंटे इनको और जागना था अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, लेकिन चीजें इनकी कंप्लीट नहीं हुई, चीजों को रोक दिया गया यूट्यूब के द्वारा। तो ये इसकी गाइडलाइन का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही ये चीजें सुर्खियों में आई, तो पूरी दुनिया में यह चर्चा होने लगी कि अगर कोई व्यक्ति लगातार इस प्रकार से जागता है तो उसको वास्तव में क्या क्या समस्याएं होंगी, यह समझना होगा। तो हम लोग भी समझ लेते हैं। जैसे कि क्या है नींद की कमी। तो देखो, नींद की कमी का अर्थ यह है कि आपके लिए जो नींद का समय निर्धारित है, अगर आप उतनी नींद नहीं ले रहे हैं तो नींद की कमी होगी। इसको दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक तो हुआ अल्प नींद, ठीक है, यानी कि आप जो निर्धारित समय है उससे कम सो रहे हैं। जैसे कि वयस्कों के लिए माना जाता है कि 7 से 8 घंटे आपको सोना ही है। आप इतनी नींद नहीं ले रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, तो यह अल्प निंद्रा की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, अपर्याप्त नींद की स्थिति हो जाएगी। अगर आप पूरी रात बिल्कुल ही नहीं सोए हैं, पूरे दिन बिल्कुल नहीं सोए हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने नींद बिल्कुल ही नहीं ली है। तो अगर आप ऐसी स्थिति में रहेंगे तो इसकी वजह से शरीर में परिवर्तन होगा। हो सकता है कि आप अल्प नींद ले रहे हो रेगुलर। अगर आप रेगुलर ऐसा करेंगे तो उस समय आपको धीरे धीरे सिम्टम देखने को मिलेंगे। थकान ज्यादा होगी, आंखों में सूजन रहने लगेगी, आप चीजों को भूलने लगेंगे, आपको चीजें ठीक से याद नहीं रहेंगी, और आपका फोकस भी गड़बड़ाएगा। ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगी। अगर ऐसा है कि आप कभी कभी ही कम नींद ले रहे हैं, बाकी अधिकांश समय आप प्रॉपर सो रहे हैं, तो इसका मामला यह रहेगा कि आप चीजों को बैलेंस कर पाएंगे।
जैसे कि हफ्ते में 5 दिन पूरी नींद ले ली, 2 दिन कम सोए, तो इससे मामला ये हो जाएगा कि चीजें बैलेंस कहीं ना कहीं हो जाएगी। लेकिन अगर रेगुलर 5 घंटे 4 घंटे ही सो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो यही सभी चीजें हैं। और फिर उसके बाद आप मेमोरी लूज, आपकी चीजें भूलेंगे, आप लोग ठीक से याद नहीं रख पाएंगे, याददाश्त कमजोर हो जाएगी और चीजों को अडॉप्ट करने में आपको दिक्कतें होंगी। यह सब दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी जस्ट बिकॉज कि आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। तो यह सब कुछ देखने को मिलता है। नींद की कमी की 5 चरण होते हैं, 5 चरणों में चीजों को विभाजित किया गया है और ये 12 या 24 घंटे के अंतराल पर विभाजित किए गए हैं। समझते हैं कि अलग अलग चरण में क्या क्या स्थिति होती है। सबसे पहला चरण है नींद की कमी, यानी कि आप अल्प निंद्रा ले रहे हैं। 8 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है, आप 4 घंटे सोए, 3 घंटे सोए, 5 घंटे सोए, तो ये अल्प निंद्रा की स्थिति है। अगर मान लीजिए कि आपको रात भर सोना था 8 घंटे, लेकिन आप 5 घंटे ही सो पाए, तो इस दौरान आप दिन भर जागते हुए ऐसा महसूस करेंगे कि आपके शरीर में थोड़ा सा अल्कोहल आ गया है। 0.10% का अल्कोहल आप फील करेंगे और जब आप इस स्थिति को फील करेंगे कि नींद नहीं ली है, तो आपको दिन भर ऐसा महसूस होगा कि आप झूम रहे हैं। जैसे नशीला नशीला व्यक्ति होता है ना, नशे में होता है व्यक्ति, तो नशीली आपकी आंखें, आपका शरीर भी ऐसे महसूस करेगा कि कुछ कुछ नशा मुझे हो रखा है। तो थोड़ा थोड़ा झूमना है, तो कभी कम सो के देखिएगा, दिन भर आप झूमते रहेंगे, ये स्थिति होती है। चिंता नहीं है, नींद अगर कवर कर लेते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन दिन आपका झूम बराबर झूम वाली स्थिति में ही बीतेगा। ठीक, तो ये कब होता है? अल्प निंद्रा में। अब धीरे धीरे चीजें गंभीर होनी शुरू हो जाएंगी। तो अल्प निंद्रा में अल्कोहल फील होगा, नशा फील होगा, लेकिन बाद में गड़बड़ाएंगी चीजें। जैसे कि आप पूरी रात ही नहीं सोए, पूरी रात जाग लिए, तो अगर आप पूरी रात जागे हैं, पूरा दिन जागे हैं, तो आपको शरीर में थकान, कंपन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा जल्दी आएगा, तनाव महसूस होगा, अलर्ट नहीं रह पाएंगे आप, फोकस की भी कमी हो जाएगी, आंखों में सूजन हो जाएगी और रेगुलर करेंगे तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाएंगे आपके। ये तब होगा जब आप लगातार दिनों रात नहीं सो रहे हैं और लगातार कई दिनों तक ऐसा कर रहे हैं आप, तब ऐसी दिक्कतें होंगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा चरण देखते हैं, 36 घंटे तक ना सोना। यहां पर लक्षण और गंभीर हो जाएंगे क्योंकि आपका दिमाग 36 घंटे से नहीं सोया है। अब दिमाग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा बाकी और पार्ट्स के साथ में। अब आप बाकी चीजों से नहीं कोऑर्डिनेट कर पाएंगे तो आप जो भी काम करेंगे वो गड़बड़ होगा। जैसे कि संज्ञानात्मक प्रदर्शन प्रभावित होगा, आप चीजों को अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे, अब चीजें आप भूलना शुरू कर देंगे। ठीक है, भूलना शुरू कर देंगे। इसके अलावा बिगड़ी हुई याददाश्त हो जाएगी आपकी, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, चिड़चिड़ा रहना, गुस्से में रहना, कोई कुछ बोले तो नहीं सुनना, गलत जवाब दे देना, समझ में नहीं आना, निर्णय लेने में आपकी जो क्षमता है वह क्षमता प्रभावित हो जाएगी। इसके अलावा आपकी प्रक्रियाएं, जो भी आप काम करते हैं, चीजें करते हैं, प्रक्रियाएं धीरे हो जाएंगी, सूजन आने लगेगी आंखों में, आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा थकान होगी। ये सब लक्षण दिखाई देंगे। इस दौरान एक लक्षण ये भी दिखाई देगा कि सामने वाला आपसे कुछ बोलेगा, आप चीजों को अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। सामने वाला व्यक्ति कह रहा है आपसे कुछ काम करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राजू है, व्यक्ति ने कहा राजू जरा ये वाला काम कर दियो, तो आप कैसे बोलेंगे? हैं क्या? वो फिर बोलेगा काम बताओ, हैं अच्छा, भूल जाएंगे आप, उसके बाद में नहीं आएगा समझ में। तो ऐसी स्थिति हो जाती है 36 घंटे के जगने तक। इसके अलावा ये चीजें भी और बिगड़ेंगी। अगर आप 48 घंटे तक नहीं सोए तो और ज्यादा दिक्कत। अब जागना मुश्किल हो जाएगा, आपको लगेगा कि बस गिरूं और सो जाऊं, खड़े खड़े भी सोना शुरू कर देंगे, आंखें बंद होगी, नहीं जग पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। लोगों को अक्सर माइक्रो स्लीप होता है और वे चिंता, व्यक्तिगत विहीनता, इस व्यक्तित्व विहीनता, भ्रम, भ्रांतियां और अव्यवस्थित सोच का अनुभव करते हैं। यानी कि अब चिंता होगी, व्यक्तित्व विहीन आप महसूस करेंगे, आपको भ्रांतियां होने लगेंगी, मतलब जो चीजें है ही नहीं वो लगेगा। यहाँ कोई खड़ा नहीं, आपको लगेगा कोई खड़ा हुआ है, आप बैठे हो आपको लगेगा कोई पीछे से आ गया, आपको लगेगा सामने से कोई गुजर के चला गया है। ये सब चीजें आपको महसूस होगी, आप अव्यवस्थित सोचेंगे सब कुछ। ये चौथे चरण में होगा और लगातार 5 दिन तक नहीं सोएंगे तो आप वास्तविकता से परे चले जाएंगे। आप एक ऐसी जिंदगी में होंगे जहां पर सब कुछ आपको अलग ही अलग महसूस होगा। लगेगा आसपास अप्सराएं हैं, शराब के झरने बह रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, अच्छा म्यूजिक चल रहा है, आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं, ऐसी वाला अनुभव होगा आपको, क्योंकि आप सेंसेस में ही नहीं है। आपको सेंसेस में आने के लिए सोना पड़ेगा, आप नहीं सो रहे हैं तो समझ रहे हैं कि मतलब आपको यह सब कुछ आसपास दिखाई देगा और अच्छा अच्छा सा दिखता है, मतलब व्यक्ति नहीं समझ पाता चीजों को, कैसे चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। आपकी सोचने समझने की जो धारणाएं हैं, चीजें जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाएंगी और अब ये नींद की जो इच्छा आपकी आसानी हो जाएगी, यानी शरीर ऐसा होगा कि बस सो जाओ, कहीं भी गिरो, कहीं भी पड़ो, खड़े खड़े ही सो जाओ, बस सो जाओ। तो ये इस प्रकार के 5 चरण जनरली देखने को मिल जाते हैं। अब इसको ठीक कैसे करना है? तो देखो, ठीक करने का तरीका सिर्फ यही है कि नींद की कमी से उबरना है तो सो लो, सो करके आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लीजिए,
टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, जीवन ठीक रखिए। कम सोने की बीमारी हो जाती है लोगों को, इंसोम्निया कहते हैं। जिनको ज्यादा सोने की बीमारी होती है हाइपरसोम्निया कहा जाता है। तो बीमारियां नहीं होंगी आपको, आप इससे बच जाएंगे। दिनचर्या को ठीक कर लीजिए, नींद को व्यवस्थित कर लीजिए। फिर भी नींद नहीं आ रही है तो दवाओं के माध्यम से आप नींद ले सकते हैं, धीरे धीरे चीजें आपकी ठीक होने लग जाएंगी। चमकदार रोशनी वाले बाकी चीजों से बचना है, थोड़ा दूर रहेंगे तो चीजें आपकी बैलेंस रहेगी। शारीरिक गतिविधियों को ठीक कर लीजिए, टहलना शुरू कर दीजिए, मॉर्निंग वॉक पे चले जाया कीजिए, खाने पीने के बाद थोड़ा बाहर की हवा लीजिए, तो थकान होगी, समय से सोएंगे, समय से उठेंगे, यह सब कुछ जीवन में चलने लगेगा। ठीक है, तो यह इस प्रकार के नींद के चरण हैं। अगर आपके शरीर में भी ऐसा कुछ लक्षण है तो आप चीजों को सुधार लीजिए, अभी बैलेंस कर लीजिए, वरना लंबे समय में जब आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, तो उम्र बढ़ने के बाद आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो जरूरी है कि अभी से ही समझ जाएं ताकि बाद में दिक्कतें ना हो। क्लियर है? बाकी अगर आप किसी अपने साथी को, मित्र को, परिवार में किसी को समझाना चाहते हैं ये चीजें, तो आप लोग उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और यह जरूरी है कि वीडियो लाइक के बिना ना जाए, इन्फॉर्मेटिव लगी है शेयर जरूर करना है, और साथ ही संस्कृति आइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बने रहना है चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाकी बातें करेंगे आने वाली और वीडियोस में, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।